सुबह उठते ही घंटी बजते ही सुबह के 9 बजे, 7 बजे, 8 बजे बच्चे भाग लेते हैं बैग टाँग के स्कूल जाने के लिए, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही यूनिफ़ॉर्म, एक ही जैसी सिमिलैरिटीज़, वही घिसा-पिटा राग, वही घिसी-पिटी पढ़ाई सदियों से चली आ रही है। 1835 से जब अंग्रेज़ों ने भारत में ये नया एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, तब से वैसे ही आज तक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस एजुकेशन सिस्टम के साथ भारत एक सुपर पावर बन पाएगा? क्यों लोगों में एजुकेशन होने के बावजूद लोगों में इनोवेशन की कमी है? क्यों वहाँ से कोई ओरिजिनल इनोवेशन टेक जायंट क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रही हैं? जो भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बन रही हैं, सर्विस सेक्टर में बन रही हैं, एआई में कोई इतनी ज़्यादा इनोवेशन नहीं हो रही है। वहाँ से निकलने के लिए सीईओज़ बहुत हैं, वहाँ से निकलने के लिए काम करने वाले लोग बहुत हैं। टेक फील्ड में एआई में, हर चीज़ में काम करने वाले काबिलियत काबिलियत वाले लोग हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इनोवेशन की, जब हम बात करते हैं ओरिजिनैलिटी की, जब हम बात करते हैं सिविक सेंस की, जब हम बात करते हैं एक समझदार समाज की, एक ओपन माइंडेड समाज की, एक क्रिएटिव समाज की, वो वहाँ एग्ज़िस्ट नहीं करता। क्यों है ये सिचुएशन ऐसी? इस सिचुएशन का क्या कारण है? इस सिचुएशन का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कारण है, वो है भारत का आज का एजुकेशन सिस्टम, जो 1835 में अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस किया था और वो आज तक चला आ रहा है। उस सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया है। सुबह उठना है, घंटी बजानी है, बच्चों को भारी-भारी बस्ते टाँग के स्कूलों में भेजना है, स्कूलों में एक ही ड्रेस पहन के एक-एक क्लास में 60-60, 70-70 बच्चों को पढ़ाना है, दोपहर तक बच्चों को पढ़ाना है, शाम को ट्यूशन पे लेके जाना है। इतना ज़्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर है, इतना ज़्यादा प्रेशर बच्चों के दिमाग के ऊपर है कम्पीट करने के लिए, क्लास में फर्स्ट आने के लिए। लेकिन क्या उस प्रेशर में, क्या उस पढ़ाई में क्रिएटिविटी है? क्या उस पढ़ाई में इनोवेशन प्रमोट करने वाली चीज़ें हैं? क्या उस पढ़ाई में सवाल पूछने की आज़ादी है? नहीं है। और क्यों अमेरिका का सिस्टम और अमेरिका के बच्चे इतने होनहार और इतने इनोवेटिव और इतने आगे निकल रहे हैं हर चीज़ में? क्यों यहाँ से सारी इनोवेशन जनरेट हो रही हैं? इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही जवाब है, वो है एजुकेशन सिस्टम। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम वहाँ के एजुकेशन सिस्टम से बहुत बेटर है, बच्चों के ऊपर बहुत कम प्रेशर है। और मैं कौन हूँ? मैंने वहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखा मिडल स्कूल तक, और मिडल स्कूल के बाद हाई स्कूल में अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम, अपना हाई स्कूल यहाँ से किया। तो आज मैं दोनों एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में बात करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कैसे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम वहाँ से बेटर है। सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ सैम ऑल्टमैन की। सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के फाउंडर हैं, और उन्होंने एक बात कही इंडिया में एक मंच पे एआई से रिलेटेड, जब इंडिया के एक पर्सन ने क्वेश्चन पूछा कि क्या इंडिया मतलब एआई के फील्ड में कम्पीट कर सकता है? तो उन्होंने एक इंडिया को एक डीमोटिवेट करने के लिए ये तर्क दिया, और वो तर्क मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Where is it that a team from India, three super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial? Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. And I believe both of those things. I think it is pretty hopeless, but अब इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे उन्होंने बताया कि हमारे साथ कम्पीट करना बेकार है, आप लोग हमें कभी बीट नहीं कर पाएँगे, या आप लोग हमारे साथ कम्पीट नहीं कर पाएँगे। तो इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा एक कंपनी का फाउंडर एक कंट्री में, आप अपनी कंट्री में आके ऐसी बात बोल देता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। उसने ऐसा क्यों बोला? तो इस चीज़ के काफ़ी सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है, देखें कि इंडिया में इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बहुत ही कम प्रेफ़रेंस दी जाती है। इंस्टेड क्लासरूम्स में अगर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनको डिसिप्लिन के नाम पे, या उनको बदमाशी के नाम पे, उनको शैतानी के नाम पे उनको चुप करा दिया जाता है। ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई है। सारे बच्चे एक जैसी यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं, सारे बच्चे एक टाइम पे स्कूल में आते हैं, एक साथ लाइन में खड़े होते हैं। किसी को भी अलग दिखने की या अलग एक टाइप से एक बोलने की इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। अमेरिका में ऑन द अदर हैंड स्कूलिंग सिस्टम में सिमिलैरिटीज़ नहीं है। कैसे भी कपड़े पहन के आप स्कूल में जा सकते हो। डिसिप्लिन का इतना प्रेशर नहीं है बच्चों के ऊपर। एक-एक क्लास में 10-10, 15-15 बच्चे, ज़्यादा मैक्सिमम 20-20 बच्चे हैं। जबकि इंडिया में एक-एक क्लास में 60-60, 70-70 बच्चे हैं एक टीचर के ऊपर। और आपको क्वेश्चंस पूछने के लिए एनकरेज किया जाता है। आपको, अगर आप डिफरेंट हो बच्चों से, तो आपकी क्रिएटिविटी और आपके डिफरेंसेस को सेलिब्रेट किया जाता है। आपने सुना होगा ना कि अमेरिका में अब एलजीबीटी ये सब चल रहा है, और उन लोगों को इतना ज़्यादा क्यों प्रमोट किया जा रहा है? क्योंकि क्लासरूम में बच्चे जो हैं, जो डिफरेंट बच्चे हैं, उनको ये फ़ील ना हो कि वो अलग हैं या वो अकेले रह गए हैं, ऐसा फ़ील उनको एलियनेट नहीं करने की कोशिश की जाती है, डिफरेंसेस को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में डिफरेंसेस को एक 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 गलती माना जाता है, एक बुरी चीज़ माना जाता है, और उनको डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत सीधा करने की कोशिश की जाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है जो इनोवेशन को छोटे लेवल पे ही खत्म कर देती है, यानी सवाल पूछने की आदत को, इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को, डिफरेंट होने, दुनिया से डिफरेंट होने की चीज़ को बचपन में ही मार देती है। और ये चीज़ उस सिस्टम के तहत लाई गई जो 1835 में अंग्रेज़ों ने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया। और इस चीज़ से आप
अच्छा एम्प्लॉय बना सकते हैं, आप अच्छा एक काम करने वाला आदमी बना सकते हैं। जैसे आप देखते हैं अलग-अलग कंपनी, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में इंडियंस बहुत अच्छे से काम करते हैं। सारा काम इंडियंस ही करते हैं बड़े-बड़े टेक कंपनीज़ में। इंडिया में भी जो अमेरिकन टेक कंपनीज़ हैं, वहाँ पे सब ज़्यादातर काम करने वाले लोग, सब लोग इंडियंस ही रहेंगे। लेकिन क्या वो इनोवेट कर रहे हैं? क्या वो अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए कोई ऐसा बड़ा टेक जायंट बना पाए हैं? नहीं, क्योंकि इनोवेशन तो बचपन में ही मार दी गई है। उस यूनिफ़ॉर्म स्कूलिंग सिस्टम ने, उस एक जैसे दिखने की जिद ने, उस डिसिप्लिनरी एक्शन ने, जिसने सवाल पूछने की एक ताकत को ही खत्म कर दिया बच्चे की। अब दूसरी चीज आती है ग्रेड फोकस्ड माइंडसेट वर्सेस टीम वर्क एंड अदर सोशल स्किल बेस्ड माइंडसेट। यानी कि इंडिया के क्लासरूम में आपको फर्स्ट आने के लिए आपका टीचर भी बोलते हैं, आपके पेरेंट्स भी आपको फोर्स करते हैं कि अपने कंपटीशन को बीट करो, फर्स्ट आओ, फर्स्ट आओ, फर्स्ट आओ। इसी कारण से आप देखते हैं कि बच्चों में इतना ज़्यादा कंपटीशन है आपस में, इतना ज़्यादा सोशल प्रेशर है, और यही एक सेंट्रल रीज़न है कि इंडिया के लोगों में लैक माइंडसेट है या क्रैब मेंटालिटी है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे फर्स्ट आना है तो दूसरे आदमी को नीचे गिरना ही पड़ेगा। और यही एक कारण है कि काफ़ी सारे इंडिया के लोग आपस में एक-दूसरे से जेलस होते हैं। जब दूसरा कोई अपने जैसा आदमी सक्सेसफुल होता है तो दूसरा आदमी बहुत जेलस होता है, बहुत एनवियस होता है। यहीं से वो चीज़ निकलती है, क्योंकि उन्हें बचपन में ही सिखा दिया गया है कि अगर तुम्हें फर्स्ट आना है तो किसी को सेकंड आना ही पड़ेगा, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के क्लासरूम्स में जब आप पढ़ते हो, जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, तो आपको टीम वर्क को प्रमोट किया जाता है। यानी कि आप अकेले चीज़ कर रहे हो या टीम के साथ मिलके चीज़ कर रहे हो, आपको टीम वर्क सिखाया जाता है बचपन से, आपको टीम वर्क, ऑनेस्टी, ये वैल्यूज़ बचपन से सिखाई जाती है स्कूलिंग सिस्टम में। आपके जब आपको इतना ज़्यादा टीम वर्क के ऊपर फोकस किया जाता है, और जब आप सोशली आप दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्ट कर पाते हो, दूसरे लोगों के साथ रिलेशंस बिल्ड करते हो छोटी उम्र में ही क्लासरूम में, एज कंपेयर टू ग्रेड्स, एज कंपेयर टू नहीं, दूसरे स्टूडेंट को बीट करना है कंपटीशन में, उससे अच्छे मार्क्स लेने हैं। दोनों एजुकेशन सिस्टम्स एकदम ऑपोजिट हैं। उसमें फोकस है कंपटीशन को बीट करने में और आगे निकलने में और दूसरों को नीचा करने में। इसमें फोकस है दूसरों के साथ चलने में, टीम वर्क में काम करने में, और दूसरों को भी प्रमोट करने में और खुद को भी प्रमोट करने में। इसलिए मैं कहता हूं यहां के लोगों का अबंडेंस माइंडसेट है। यानी अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो दूसरे लोग आपको एनकरेज करते हैं, आपको नीचे पकड़ के नहीं खींचते, आपको बोलते हैं यस गुड, गुड फॉर इट, गो फॉर इट, यस यू आर डूइंग गुड जॉब। इंडिया के लोग, अरे इसको नीचे खींचो, अरे इसको पकड़ो, ये आगे निकल गया, हमसे आगे निकल गया। इंडिया के लोगों में एक जेलस, लैक, एनवी और क्रैब मेंटेलिटी का माइंडसेट है, जो ये 1835 का एजुकेशन सिस्टम वहां के लोगों में बिठा गया है और जो आज तक चला आ रहा है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट के बारे में, यानी कि टेक ओरिएंटेड क्लासेस। यानी कि जब आप इंडिया में क्लासरूम में बैठते हैं तो आपके पास एक ब्लैक बोर्ड होता है, आपके पास एक सिंपल सा एक कोई पुराना गैजेट होगा अगर आप मॉडर्न स्कूल्स में हैं, शायद आपके पास कंप्यूटर भी हो, कंप्यूटर लैब भी हो। लेकिन अमेरिका में आपके पास सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ आपके आईपैड या कंप्यूटर पे है। क्लासरूम भी हो रहे हैं तो वो एक डिजिटल लैपटॉप पे हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज स्कूल में लाइट नहीं आया, स्कूल में पानी नहीं आया, सब कुछ आपको ऑनलाइन करना पड़ता है, आपको फिजिकल कोई काम करना ही नहीं पड़ता। जबकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आज भी बिल्कुल मैनुअल और फिजिकल लेबर पे फोकस करता है, और अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम डिजिटली और स्मार्ट वर्क पे फोकस करता है। यानी कि आप स्मार्टली काम करो, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप गूगल के जाओ, गूगल से क्वेश्चंस पूछो, गूगल से अपनी चीजें देख के अपना काम पूरा करो। इंडिया में मैनुअली आप रट्टा मारो, रट्टा मार की चीजें करो, रट्टा मार सिस्टम वर्सेस क्रिएटिविटी, क्वेश्चनिंग एंड एनालिसिस बेस्ड सिस्टम। यानी आप खुद जाओ, अपने सवाल का जवाब खुद ढूंढो, रिसर्च करो और उस सवाल का जवाब ढूंढ के लाओ। अगर आप गूगल यूज करते हो इट्स ओके। इंडिया में रट्टा मारो, किताब से पढ़ो और उस रट्टा मार के वो सवाल का जवाब दो, रट्टा मार के उस मैनुअल से क्लास में बैठ के पढ़ो, जहां पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ओल्ड स्कूल सिस्टम से लाइट पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल एक मैनुअल सिस्टम पे बेस्ड है एज कंपेयर टू अ डिजिटल सिस्टम। फोर्थ रीजन जिसके कारण आज इंडिया के स्कूलों के बच्चे पीछे हैं और अमेरिका के बच्चे आज इंडियन से आगे हैं, वो है इनइक्वालिटी। यानी कि हम अमेरिका में जब स्कूल में जाते थे तो हम पब्लिक स्कूल सिस्टम में थे, तो जिस पब्लिक स्कूल सिस्टम में हम जाते थे उसमें सब तरह के बच्चे हैं। लो इनकम के परिवारों से आने वाले बच्चे भी हैं, मिडिल क्लास इनकम से आने वाले बच्चे भी हैं, और जो सबसे अमीर परिवार हैं उनके बच्चे भी उस स्कूल में आते हैं। यानी सब लोग हम एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, एक साथ बड़े होते हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ सीखते हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं है। कोई ये नहीं है कि मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, ये कोई भी ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता स्कूलिंग सिस्टम में। यहाँ पे हमने ऐसा फील नहीं किया कभी अपनी एजुकेशन में, यहाँ क्या है स्कूल में। इंडिया में अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसे वाले बच्चों के स्कूल में जाएंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप गरीब स्कूल में जाएंगे, यानी सरकारी स्कूल में जाएंगे, या निचली निचली सस्ते स्कूल में जाएंगे जहां पे फीस इतनी महंगी नहीं है।
बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं इकोनॉमिक लेवल पे, जिसके कारण से कंट्री एक साथ ग्रो नहीं कर पाती और वो डिफरेंसेस आगे चल के स्टेम होते जाते हैं, यानी सॉलिड बनते जाते हैं। आगे चल के वो डिफरेंसेस कास्ट का भी रूप ले लेते हैं, रिलीजन का भी रूप ले लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा आगे जाके वो सेपरेशन बनती जाती है और जो बच्चे उस लो इनकम वाले एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कभी वो उस सीमा को कूद के एक बड़े लेवल पे उस हाई इनकम के एनवायरनमेंट में इंटीग्रेट कर पाएँ। बहुत कम चांसेस है, वो ज़्यादा चांसेस हैं वो उस लो इनकम के एनवायरनमेंट में ही आगे बढ़ते रहेंगे पूरी उम्र और उनको अपॉर्च्युनिटीज़ भी आगे-आगे वैसी उसी उसी एनवायरनमेंट में अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढते रहेंगे। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में सब एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं, चाहे आप किसी भी इनकम के हो, किसी भी कलर के हो, किसी भी रिलीजन के हो। सोशल कोहेरेंस है, सब बच्चों में आपस में एकजुटता है, एकजुटता देखने को मिलती है, चाहे वो कहीं से किसी भी बैकग्राउंड से हों। इंडिया में ऐसा नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों में इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, लोगों में इतनी ज़्यादा प्रेजुडिस है, लोगों में इतनी ज़्यादा हाई ईगो है या जो भी आप कहना चाहते हैं नेगेटिव सेंटिमेंट है, वहाँ के बच्चों में जो बड़े होके किसी और ही रूप में बाहर निकलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिफ्थ रीज़न मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फिफ्थ रीज़न क्यों आज अमेरिका के स्कूलों के बच्चे आ गए हैं। देखें, जब मैं इंडिया से अमेरिका आया, तो मेरे पेरेंट्स जब मैं अमेरिकन स्कूल सिस्टम में था, तो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत फ़ोर्स करते थे, क्लास में फर्स्ट आना है, पढ़ना है, ज़ोरों-शोरों से पढ़ना है। लेकिन जब मैं स्कूल में जाता था, तो वैसा एनवायरनमेंट नहीं था। कोई रिजिड करिकुलम नहीं था, कोई रिजिड ऐसी चीज़ नहीं थी कि आपको इतना सिलेबस पूरा करना है, यही करना है, क्लास में फर्स्ट आना है। कोई सोशल एक प्रेशर नहीं था, कोई एक टीचर्स के द्वारा एक प्रेशर नहीं बनाया जाता था कि आप इतने ग्रेड्स लाओ और ऐसा करो। ग्रेड्स लाना बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा-सा भी अगर आप रिसर्च और एनालिसिस कर लेते हैं अपने होमवर्क के ऊपर, तो आपके अच्छे ग्रेड्स आ जाते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। कभी भी हमें ये प्रेशर फ़ील नहीं हुआ कि उस बच्चे को बीट करना है, उस बच्चे से अच्छे नंबर लाने हैं, उस बच्चे से लेकिन इंडिया में जब मैं इंडिया में पढ़ाई कर रहा था, सेकंड आ गया, फर्स्ट क्यों नहीं आया? थर्ड आ गया, फर्स्ट क्यों नहीं आया? 80% आए, 90% क्यों नहीं आए? हमेशा एक लैग माइंडसेट था कि यार ये नहीं किया, ये क्यों नहीं, ये हर टाइम एक पुश थी, हर टाइम एक प्रेशर था दिमाग के ऊपर कि और अच्छे नंबर लाने हैं और अच्छे नंबर लाने हैं, जो कि बहुत एग्ज़ॉस्टिंग था और जब मैं उस सिस्टम को छोड़ के आया और जब मैं यहाँ के स्कूल में आया, तो इतना अच्छा फ़ील हुआ, इतना फ्रीडम फ़ील हुई, इतना लिबरेटिंग फ़ील हुआ कि ओह माय गॉड! थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर और शायद यही और मैं ये अपना पर्सनल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, शायद यही फीलिंग आज के टाइम पे वहाँ के बच्चों की है क्योंकि इसीलिए तो वहाँ से इतने सारे लोग अपने देश को छोड़ के जाना चाहते हैं, अपने देश में रहना नहीं चाहते। यही कारण है क्योंकि इतना ज़्यादा जंजीरें उनके दिमाग पे डाल दी गई हैं सोशल प्रेशर के कारण। वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, और नंबर लाने हैं, इसको फर्स्ट आना है, सेकंड आना है। सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा है, अब पड़ोसी क्या कहेंगे, वो आंटी आंटी का बच्चे के इतने नंबर आए, तुम्हारे कितने नंबर आए। ये सोशल प्रेशर बच्चों के दिमाग पे, छोटे बच्चे के दिमाग पे इतना ज़्यादा डाल दिया जाता है। और जब मैं अमेरिका आया, तो अब जब मैं इंडिया में था, मेरा डेली शेड्यूल क्या था, सुबह स्कूल जाना, शाम को कोचिंग पे जाना, कोचिंग से आके घर पे आना, घर पे आके बैठ के एक दूध पी के पढ़ना, 2 घंटे शाम को पढ़ना, सुबह उठना, सुबह फिर से स्कूल में। अरे बाप रे बाप! यंग बच्चा, एक छोटा बच्चा, उसके साथ इतने बुरे तरीके से उसको एक ठोक-ठोक के पढ़ाया जा रहा है, किस लिए भाई? अमेरिका में सुबह से दोपहर तक स्कूल और वो भी बहुत लाइट, आधे पौने घंटे की क्लास फिर ब्रेक, पौने घंटे की एकदम लाइट सिस्टम, कुछ पता ही नहीं लग रहा कि हम स्कूल में हैं कि हम मस्ती कर रहे हैं। और उसके बीच में लेकिन पढ़ाई भी हो रही है, फन है, गेम्स चलाते हैं आपके उस पे ब्लैक बोर्ड ऐप पे जिस पे आप पढ़ते हैं, उस पे गेम्स चलते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं कि गेम्स खेल रहे हैं, इतना लाइट सिस्टम। उसके बाद आराम से लंच, उसके बाद दिन में थोड़ी बहुत और क्लासेस और उसके बाद घर। उसके बाद शाम को आपके गेम्स के लिए टाइम, अगर आपको किसी गेम में आगे निकलना है तो उसके लिए टाइम, अगर आपको किसी और करिकुलर एक्टिविटी में आगे निकलना है उसके लिए आपके पास टाइम, आपको प्रमोट किया जाता है कि आप ये भी करो, वो भी करो। मतलब पढ़ाई से आपको जितना ज़्यादा एक टाइप से ऐसा किया जाता है कि अगर आप एजुकेशनल जो आपका करिकुलम है उससे जितना ज़्यादा दूर होकर अगर आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स में आगे निकलने की कोशिश करो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आप देखते हो कि अमेरिका के स्कूलों में बच्चे इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स में आगे निकलने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं एजुकेशन के अलावा। ये एक सिस्टम बहुत ही प्यारा और बहुत ही मस्त सिस्टम है जो अमेरिका के स्कूलों में है और जो इंडिया में बच्चों के साथ एक जाति की जाती है, छोटी उम्र से ही उनको फोर्स किया जाता है सिर्फ सिर्फ पढ़ाई और कुछ भी नहीं, ना स्पोर्ट्स, ना करिकुलर एक्टिविटीज़, ना कहीं बाहर जाना, ना दोस्तों के साथ घुलना मिलना। बहुत प्रेशर किया जाता है बच्चों को। ये भी मुझे लगा एक बहुत बड़ा स्टार्क डिफरेंस है दोनों एजुकेशन सिस्टम्स में। तो अब हमने बात की प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों वो सिस्टम बहुत इंफीरियर है जो 1835 में अंग्रेज लेके आए और वो सिस्टम आज तक चला आ रहा है और अब तक उस सिस्टम में कोई चेंज ही नहीं हुआ है, और क्यों ये सिस्टम एक सुपीरियर सिस्टम है। तो आगे का क्या रास्ता है, क्या करना चाहिए, मतलब आगे की अगर भारत को सच वाकई में दुनिया से आगे निकलना है, भारत को वाकई में इंप्रूव करना है, वाकई में सुपर पावर बनना है और वाकई में अपनी ज़मीनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म आपको ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा। आपको
ये नहीं है कि अमेरिकन सिस्टम सुपीरियर है या भारत का सिस्टम इन्फीरियर है। आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स लेना ही पड़ेगा। आपको अमेरिकन सिस्टम को भी सब्जेक्टिव तरीके से देखना पड़ेगा और अपने सिस्टम को भी देखना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन कहीं न कहीं होना चाहिए। यानी जो भारत का एंशिएंट सिस्टम है, गुरुकुल सिस्टम था, या जो पुराने समय में जो पढ़ाई का सिस्टम था, वो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में अगर वो सिस्टम होता तो वो बहुत सुपीरियर होता, बहुत बड़े लेवल पे सुपीरियर सिस्टम होता। और ये जो 1835 में अंग्रेज़ों का सिस्टम आया, ये बहुत ही निम्न और नीचे, ये गुलाम बनाने का सिस्टम है। गुलाम पैदा हो रहे हैं, इससे इनोवेटर्स और लीडर्स पैदा नहीं हो रहे इस सिस्टम से। गुलाम पैदा हो रहे हैं जो एक दूसरे को नीचे धकेलते हैं। अगर एक गुलाम ऊपर उठने की कोशिश करता है तो दूसरा गुलाम उसको नीचे धकेल देता है। ये गुलामी वाला सिस्टम से तो देखो 100% निकलना पड़ेगा अगर आपको अपने देश को आगे लेके जाना और अपने देश को बेटर करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसी तरीके से आप देखेंगे लोग देश से भागेंगे, जवान लोग देश को छोड़ के निकलेंगे, कोई भी वहाँ पे ज़मीनी लेवल पे चीज़ें बेटर नहीं होंगी और खराब होती जाएँगी आगे आने वाले टाइम में, अगर ये एजुकेशन सिस्टम नहीं चेंज हुआ। क्योंकि अब जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स बड़ी होती जा रही हैं, पानी की प्रॉब्लम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती जा रही हैं और उनको सॉल्व करने के लिए बड़े लेवल पे रिफॉर्म लाना बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन सिस्टम को डेफिनिटली आप ग्राउंड लेवल से चेंज करना होगा। और क्या ये एक आम आदमी कर सकता है? क्या ये आम आदमी ब्यूरोक्रेसी के सामने खड़ा होके, इतनी ताकतवर ब्यूरोक्रेसी भारत के सोशल सिस्टम की, इतनी ताकतवर गवर्नेंस सिस्टम जो टॉप डाउन है, क्या उसको एक आम आदमी चेंज कर सकता है? बिल्कुल भी बहुत ही मुश्किल है। टॉप डाउन सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कंट्रोल है, सब कुछ सेंट्रली कंट्रोल्ड है, यानी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बॉडीज के हाथ में सारा कंट्रोल है और ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। तो टॉप डाउन सिस्टम है, ऊपर से चेंज लाना पड़ेगा और फिर इस चेंज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि एजुकेशन सिस्टम को जड़ से चेंज किया जा सके। साथ ही साथ पेरेंट्स को भी एजुकेट होना पड़ेगा कि बच्चों के ऊपर प्रेशर कैसे डालना है, किस चीज़ में डालना है, क्रिएटिव माइंडसेट क्या है और एक गधे का माइंडसेट क्या होता है कि करो करो करो, वो वाले माइंडसेट से दूर हटके क्रिएटिव और इनोवेटिव माइंडसेट और लीडरशिप माइंडसेट बच्चों में कैसे पल्पलेट करना है। नॉट ओनली दैट, टीम वर्क, टीम स्पिरिट, देशभक्ति जब ही आएगी जब टीम स्पिरिट होगा। ये नहीं कि हम क्रैब माइंडसेट के साथ दूसरे आदमी को नीचे खींचे और खुद ऊपर उठने की कोशिश करें, वो कोई देशभक्ति नहीं है। उस चीज़ से दूर हट के कैसे टीम में काम करने का एक बच्चों के अंदर वो स्पिरिट लाया जाए, तो पेरेंट्स को भी ये सीखने की बहुत ज़रूरत है। और कंपैरिजन इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू अ लिटिल चाइल्ड। कंपैरिजन बिटवीन योर नेबर्स चाइल्ड, कंपैरिजन बिटवीन योर चाइल्ड एंड समवन एल्सेस चाइल्ड, कंपैरिजन इज़ द वर्स्ट थीफ ऑफ जॉय दैट यू कैन गिव टू योर किड्स। सो कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ग्रेड्स में उनको, वो आप इतना सोशल प्रेशर उनके ऊपर डाल रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी एक बहुत बड़े लेवल पे एजुकेट करने की और सोचने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को कैसे एजुकेट कर रहे हैं और कैसे एजुकेट करना चाहते हैं। सो दोज़ वर माय थॉट्स अबाउट द Indian education system. If you liked this video, please give us a like and subscribe. If you didn't like any point, please let us know down in the comments below. Thank you so much for watching. Adios.